लोगों का वर्णन चल रहा था। उनकी व्यवसायिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक मनोदशा क्या है, सिस्टम क्या है, उसके बारे में विवेचन चला। अब यह आता है कि साधु साधियां नगरी में पधारे, शहर में पधारे, तो साधुओं का क्या कर्तव्य होता है, किस तरह से वे सेवा उपासना करते हैं और किस तरह से साधु संत आते हैं, साधु संत कैसे होते हैं, इसके बारे में बहुत सुंदर विवेचन आता है कि तेणम कालेणम तेणम समयेणम पासा वच्चिज्जा थेरा भगवंतो जाति संपन्ना, कुल संपन्ना, बल संपन्ना, योग संपन्ना, लज्जा संपन्ना, ओयंसी एयंसी वच्चंसी जशंसी जी है कोहा मतलब पहाना अजब पहाना खंडित पहाना। उस समय में पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के स्थविर मुनि काफी बड़ी संख्या में उस नगरी में पधारे, तुंगिका नगरी में। तो वे संत कैसे थे? 500 संत आए एक साथ, 500 स्थविर मुनि। तो संतों का विवेचन आता है कि संत कैसे थे, किस तरह के थे, उनमें क्या विशेषताएं थी। एक साधु में जो विशेषताएं होनी चाहिए सामान्यतः, ठीक है, अपन जानते हैं सब संतों में, सब चारित्र आत्माओं में समान रूप से गुण नहीं होते। तभी तो भगवान महावीर ने कहा है, पूछा गया भगवान महावीर से कि क्या आपके साधु साधियां सब समान है या उनमें पालन में संयम की जागरूकता की दृष्टि से कुछ ऊंचे नीचे हैं? भगवान ने कहा बिल्कुल ऊंचे नीचे है, फर्क है। कितना फर्क है? मेरे कुछ साधु पूज के चंद्रमा जैसे हैं, कोई 30 जैसे हैं, कोई 5 जैसे हैं, कोई 8 जैसे हैं, कोई 11 जैसे हैं, कोई पूनम के चांद की तरह है। पूनम का चांद मतलब कंप्लीट, अर्थात वे अत्यंत सजग है। 8 का मतलब हो गया 50-50 है। दूज का मतलब हो गया समझ गए, खाली बस थोड़ी बहुत जागरूकता है, अभी चर्या में पालन में जागरूकता पूरी नहीं है। पर चंद्रमा चंद्रमा है, चंद्रमा तो है ही। अमावस हो जाए तो चंद्रमा ही गायब हो गया, फिर तो साधुत्व ही नहीं रहा। साधुत्व तो है, किंतु अभी तक उनमें वह निर्मलता, वह पवित्रता, वह सजगता, वह चारित्र की उज्ज्वलता, वह उनमें अभी तक नहीं आ पाई है, पूरी नहीं आ पाई है। तो साधु संत चारित्र आत्माएं सब अलग अलग होते हैं, किंतु सामान्यतः एक साधु में जिस तरह के गुण होने चाहिए, जैसे तुंगिका नगरी के श्रावकों का वर्णन आया कि श्रावक कैसे होते हैं, कैसे थे, अगर उसके हिसाब से दिल्ली के श्रावक श्राविकाएं ये विचार करें कि ये जैसे थे वैसे हम हैं क्या? श्रावक की असली विशेषता तो वही है, जितने हैं उतना परसेंटेज हो गए, जितनी कमी है उसको कैसे ठीक करना वह आपका काम होता है। किंतु एक पूरी विशेषताएं, पूरे गुण उसके हिसाब से बता देते हैं। इसी तरह साधुओं में क्या क्या विशेषताएं होती है वह बताया। सबसे पहले कि वे जाति संपन्न होते हैं, कुल संपन्न होते हैं। जैसे व्यवहार में देखें तो साधु बनता है वह किस जाति का है, किस कुल का है, इतना मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि उसके भीतर में भावना कैसी है। हमारी परंपरा में तो शूद्र भी साधु बने हैं, सामान्य से सामान्य भी बने हैं, महाहिंसक भी बने हैं, सब बने हैं। क्योंकि जिसके मन में वैराग्य जग गया, चाहे कोई भी क्यों ना हो, साधु बन सकता है। फिर भी जाति संपन्न, कुल संपन्न होता है, उसका महत्व अलग होता है। हमारे आगम ग्रंथों की टीकाओं में आता है कि आचार्य किसको बनाया जाए, तो वहां पर कुछ व्यवहारिक बातें और कुछ आध्यात्मिक बातें दोनों बताई गई कि आचार्य उसको बनाया जाए जो जाति संपन्न हो और कुल संपन्न हो, उसी को ही आचार्य बना जाए। जाति संपन्न का मतलब हो गया मातृपक्ष, कुल संपन्न का मतलब हो गया पितृपक्ष। दोनों पक्ष वेल रेपुटेड हो, सम्मानजनक हो, उनके प्रति लोगों मन में अच्छी भावना हो, वह ज्यादा अच्छा होता है। ठीक से नहीं होता तो लोगों में एक अच्छी भावना नहीं बनती है। इसलिए आचार्य जो बनते हैं उनमें यह विशेषता भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ
एक विशेषता और बताई जाती है कि शारीरिक दृष्टि से वह स्वस्थ भी हो और थोड़ा सो पाटा पर बैठे रहो दीप तो लगे, समझ गया, बैठे बैठे या लोगों में लगे कि हाँ आचार्य जयपुर ढंसर लगे, ऐसे को आचार्य बनाया जाना चाहिए। हमारे धर्म संघ में एक मुनि हुए हैं, बड़े प्रतिभा संपन्न, बड़े कुशल, कोई कमी नहीं, किंतु जब उनके नाम पर विचार किया गया तो एक बिंदु पर आकर थोड़ा सा अटक गया कि वे रूप शरीर की दृष्टि से जैसा होना चाहिए वैसे नहीं थे, वे को मायने नहीं रखता है, किंतु वह एक बिंदु था। उस समय में अनेक साधु योग्य थे, संपन्न थे, उसके आधार पर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया कि बाहर में जिनको राजदूत नियुक्त करते हैं भारत की तरफ से, अलग अलग देशों में एम्बेसडर होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, राजदूत होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उनकी पढ़ाई का तो दिया ही, साथ साथ में दो बातें और दी गई कि इन पर कोई केस चला हुआ नहीं होना चाहिए, कोई कोर्ट में या पुलिस में कोई डायरी है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरे में दिखने में थोड़ा सुंदर होना चाहिए, मतलब राजदूत के बारे में यह विशेषता आती है। तो उनका अपना एक चिंतन है। तो जाति संपन्न थे, कुल संपन्न थे और विनय संपन्न थे, उनमें विनम्रता थी, ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न थे और लज्जा संपन्न। लज्जा का मतलब तो गुण काट गुण चालता, लज्जा संपन्न का मतलब होता है संयम से संपन्न। आखिर लज्जा किस में होती है? आंखों में होती है, आंखों में सब कुछ होता है, आंखों में संयम भी होता है और आंखों में प्रेम भी होता है, सब चीजें होती है। अब व्यक्ति के भीतर के भाव होते हैं, उन भावों के आधार पर उसका चिंतन, उसका क्रम वह बनता है। तो संत थे, वे कैसे थे? लज्जा संपन्न, अतः वे संयम से संपन्न थे। उनके शरीर के एक एक रो रो में संयम झलकता था, वैराग्य झलकता था और लगता था कि हाँ इनमें कुछ संतता है, इनमें साधुत्व परिलक्षित होता है। इसके साथ साथ लाघव संपन्न थे। लाघव संपन्न का मतलब होता है कि साधु अपनी क्रिया में, अपने चर्या के पालन में दक्ष होते हैं। पलेवना कहते हैं पलेवना, प्रतिक्रमण कहते हैं प्रतिक्रमण। जिस समय जो काम करना है वह उस समय में सुव्यवस्थित रूप से काम करते हैं, चलते हैं क्रिया समिति से चलते हैं, बोलते हैं भाषा समिति से बोलते हैं, गोचरी करते हैं ऐसा समिति के नियमों का ध्यान रखते हैं, वस्त्र पात्र रखते हैं आदान निक्षेप समिति का। अर्थात जिस समय जो काम करना है, जो साधु की मान्य आचार परंपरा है, मान्य चर्या है, उसके आधार पर वे इसका पालन करते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया कि वे लाघव संपन्न है। फिर चार शब्द आते हैं, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी और यशस्वी। ये चार शब्द आते हैं कि उनमें ओज भी है, ओज मतलब बोलने में ओज हो गया, तेज चेहरे का हो गया, और उसके साथ साथ वर्चस्वी, वर्चस्वी का मतलब हो गया कि जिनकी वाणी में आधेयता है। आदमी बोलते समय है पर बोलने बोलने में बहुत फर्क पड़ता है। जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, नामकरण की जो प्रकृतियां है उसमें शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। उनमें गति नामकरण, शरीर नामकरण, संगठन नामकरण, ऐसे कई है। इसके साथ साथ एक प्रकृति और आती है, आदेय नामकरण और अनादेय नामकरण। आदेय नामकरण का मतलब क्या होता है कि जो बोलता है बड़ा गमता लगता है, अच्छा लगता है, चाहे उसकी भाषा टूटती है, शब्द इधर उधर होते हैं, फिर भी वह जो बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये बोलता जाए, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सुनने में उनको अच्छा आनंद आता है और प्रभावित करता है। इसका मतलब उनके भीतर में आदेय नामकरण, शुभ नामकरण की प्रकृति है। वह प्रकृति होने से उनका बोलना अच्छा लगता है। एक व्यक्ति बहुत सुंदर बोल रहा है, वाक्य विन्यास बहुत बढ़िया है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, कंपोजिशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की रचना बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, किंतु जब बोलता है तो जो ही उसका नाम पुकारा जाता है, लोग इन्होंने देखकर लग जाते यारो आगे, यह हो जाता है, उसके प्रति वह भाव नहीं बनता है। इसका मतलब उसके अनादेय नामकरण का होता है। जब प्रेक्षा दान का प्रारंभ हुआ था, 5-10 वर्ष हुए थे,
उस समय में परीक्षा ध्यान के अनेक अनेक प्रशिक्षक थे। उनमें एक प्रशिक्षक थे, वे मुंबई के थे, नगीन भाई साहब, शायद विजयराज जी जानते होंगे, बहुत अच्छे गुजराती थे। उनका ध्यान कराते, मतलब वे उनको बैठते ना तो भी लोगों को प्रभावित करता, उनके चेहरे पर ध्यान झलकता था, इतना एक मृदु चेहरा था। वो ध्यान कराते तो लोगों को लगता कराते जाए, इतनी बढ़िया उनकी आवाज थी। एक एक होता है योगक्षेम वर्ष 1989 में, तो अगले साल होना है, पहले जो योगक्षेम वर्ष आयोजित हुआ उसमें प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण चला। तो पहले बैच में 10 संत थे, 25 सतियां थी। 10 संतों में एक मैं भी था। तो उनमें नियम था कि 1 महीना ट्रेनिंग चलेगी, 6 क्लासें प्रतिदिन चलती, और लास्ट में 10 दिन का शिविर करना पड़ेगा। तो हम 10 संत शिविर में थे, 25 सतियां अलग थी। तो शिविर में नियम था पूरा मौन, किसी से बोलना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई किताब अखबार नहीं, किताब धर्म की किताब भी नहीं पढ़ना। तीसरी बात, कलम भी नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, खाली आहार करने ठिकाने जाते थे, एक टाइम आहार करना और कुछ नहीं करना, और ठिकाने जाते चुपचाप जाके खा के वापस आ जाते। हमारी एक गोल था, कुछ में हम देते थे। तो समय समय पर हमारे प्रशिक्षक आते, हमको ध्यान का प्रयोग करवाते। तो एक भाई अच्छा ट्रेनर था, वह हमको कायोश्रम कराने आया, और कायोश्रम की छोटा मोटा नहीं था, 2 घंटे का कायोश्रम, और वह भी लेट करके करना था। तो हम क्या किया, मत हो या गली पग लग दिया, या 10 ऐसे जैसे सूर्य होता है, बीच में खाली जगह छोड़ दी, ऐसे कर दिया, और वह हमको ध्यान करवा रहा है। कई वरिष्ठ संत भी थे इसमें। उन्होंने कायोश्रम कराना शुरू किया, 10 मिनट में हुई होगी, और एक साथ हम 10 के 10 सब बैठ गए, मतलब सेकंडों के अंदर में। वो बेचारा कराने वाला घबरा गया, सोचा हुए कहीं हम गए, एक साथ सब बैठ गए। बात क्या है? उसको कहा, भाई साहब आप चुप बोलो, हमारे को ध्यान करना आता है, कायोश्रम करना आता, हम ध्यान करेंगे। नहीं महाराज, मैं कोई गलत नहीं, गलत नहीं, बहुत अच्छा करवा रहे हो, किंतु हम इच्छा हो गई हमारी कि हम खुद ही करेंगे। उसको कुछ बताया नहीं, हम क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है बेचारा चुपचाप बैठ गया। 5-7 मिनट हुई, वापस में थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया। तो संतों ने कहा, देख भाई, या तो चुप रहे या तो मंगलेश सुन, दोनों एक काम कर। उसको भगा दिया, वहां से चला गया। फिर मना क्यों किया? क्योंकि जो बोल रहा था बेचारा शब्द अच्छा बोल रहा था, गलत नहीं बोल रहा था, किंतु ऐसा बोल रहा था मानो पत्थर फेंक रहा है। पत्थर फेंकते ना वैसा गमता नहीं लग रहा था, एकदम लग रहा था क्या कर रहा है। ध्यान जो थोड़ा बहुत लगा पता वह भी कुष्ट हो गया। अब बेचारे की क्या गलती, एकदम सही बोल रहा था, गलत नहीं बोल रहा था। किंतु उसके ये मानना चाहिए, अनादेय नामकरण का उदय था, कि वह गमता नहीं लग रहा था। इसलिए कई कई बोलते हैं तो लगता है बोलते जाइए, घड़ी भी बाद में देखते हैं बोलने के बाद, और कई जब बोलने खड़े होते हैं तब से घड़ी देख लेते हैं, हाँ इतना मिनट इतना सेकंड हो गया, अब इतना मिनट हो गया, ये देखते रहते हैं। क्यों? कि उनका बोलना इतना प्रभावक नहीं लगता है। इसलिए ये संत थे, ये कैसे थे, वर्चस्वी, उनके आधे नामकरण का उदय था। बहुत अच्छा बोलते थे और अच्छे ढंग से काम करते थे। इसके साथ साथ यशस्वी आदमी काम करता है, काम करने के बाद यश कितना मिलता है, प्रतिष्ठा कितनी मिलती है। एक आदमी इतना काम करता है, वो यश मिलता है इतना, और एक आदमी इतना काम करता है, उसको यश मिलता है इतना। ये क्यों? हमारे धर्म संघ में एक संत हुए, बहुत अच्छे संत हुए, मेरे साथ उनका अच्छा था, बड़े थे। उन्होंने कहा, उदित कुमार जी, तुम इतना सा काम करते हो, तुम्हारा नाम कितना होता है, और मैं तो जिंदगी भर खपता रहा, अभी भी खप रहा हूं, और मेरे को कोई जानता ही नहीं, मेरे को कोई समझता ही नहीं है, और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और आज वैल्यू कैसे नहीं है? आज हमारे धर्म संघ जैन शासन में कितने कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, और उन ग्रंथों को आज पढ़ते हैं तो उन संतों के प्रति हमारे मन में कितनी श्रद्धा भावना जगती है। आपको ऐसे ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया है, आने वाली पीढ़ियां, वर्तमान करे न करे, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि ऐसे महामुनि हुए थे जो इन्होंने इतना ग्रंथ, यह बात अच्छी है, ऐसे करके बात को सेट किया। तो कहने का मतलब है कि कई बेचारे इतने काम करते हैं, कोई भी देखो, कई आदमी काम करते हैं उनको यश नहीं मिलता है, और कईयों को यश जरूर से ज्यादा मिल जाता है। क्यों?
उनका एक है, अपना क्रम है, ये यशस्वी है, उनके यशः नाम कर्म, ये भी एक प्रकृति है, यशः नाम कर्म, तो यश मिलता है। और एक आदमी काम अच्छा करता है, दूसरों का भला करता है। कई बेचारे आते हैं तो महाराज मेरे माता पिता जल्दी चल बसे, मेरे 3 छोटे भाई, उनको बड़ा किया, उनकी शादियां की, बहनों की शादियां की, और आज सब मन छोड़ भाग गया। क्यों? ये बेचारे ने खूब किया, यश का योग नहीं है उसके, कोई प्रकृति भी ऐसी नहीं कोई खड़ूस हो, खराब उदय भी नहीं, बड़ा बहुत भला आदमी है, किंतु यश नहीं मिला। बेचारे मेहनत बहुत की, उपकार बहुत किया, किंतु जो उपकृत हुए थे उन्होंने उनका उपकार उस रूप में नहीं माना। तो जो नहीं मानते हैं वे आगे क्या भोगेंगे वे जाने, किंतु उनके सामने तो वह स्थिति बनी गई, तो उनके सामने यश जो मिलना चाहिए वह यश उनको प्राप्त नहीं हुआ। किंतु ये संत थे, ये कैसे थे? यशस्वी थे, उनको यश भी प्राप्त था। और कैसे थे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को जीतने वाले थे। इसके साथ साथ बताया गया कि जिये निद्रा, जियेन्द्रिया, जिये परिसहा और जीवियास मरण भय विप्प मुक्ता, कि वे क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले थे। देखो, क्रोध की जहां तक स्थिति है, आप में और हमारे में, सब में है। किसी में थोड़ा कम है, किसी में ज्यादा है। किसी को मामूली छेड़ने से जल्दी हो जाता है, किसी को देरी से आता है, किसी को थोड़े टाइम दिखता है, किसी को लंबे टाइम दिखता है, किसी के दिन में 10 बार आता है, किसी के 1 बार आता है। ये क्रम उनका चलता है। किंतु ये संत थे उपशांत कषाय वाले थे, तो मान, माया, लोग इनको जीतने वाले थे। निद्रा जयी, नींद को जीतने वाले थे। नींद को जीतना बड़ा कठिन काम। देखो, एक तो कोई ने रात भरी पसवा फिर बोल रहा, नींद आवे को नहीं, उसके तो 10वां किरण का उदय है। नींद नहीं आए और फिर भी उसके भीतर में कोई तकलीफ न हो, तब तो मानना चाहिए निद्रा पर विजय प्राप्त की है। और नींद ऐसी चीज है, ये कहीं पर भी आ जाती है, और जब निश्चिंतता आती है, और खास तौर से बखान पानी में आवेगा तो वो सो जाए, क्योंकि शांति रहती है, घर की खटपट नहीं रहती है, और कुछ नहीं रहता है। और फिर तो बढ़िया कुर्सी मिल जा, कुर्सी की चौकी है मजबूत है, तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सारा ले लेते हैं, तो थोड़ी नींद सावड़ आ जा, और कुछ थोड़ा सो और सा भोन को हो रहे ठंडो ठंडो रहे, जरा वहाँ और सावड़ नींद आ जाए, पसीना और बनी ना, वहाँ और अच्छी नींद आ जाती है। किंतु मैं देखता हूँ लगभग, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, तो आंखें मेरी सब तरफ रहती है, तो मैं देखता हूँ लगभग लोग नींद नहीं लेते। यह मुझे लगता है आप निद्रा जयी आप भी है, कम नहीं है, क्योंकि अच्छे ढंग से सुनने का प्रयास करते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जागरूकता पूर्वक सुनना, श्रवण करना, ये भी तो एक श्रोता की बड़ी पहचान होती है। या तो हो सके मैं बोलूँ जो को समझ में आ रही है, या तो बात है, या ऊपर के ऊपर चले जाओ तो आदमी सोचे भी चलो टाइम पास करने दो, नींद ले लो आपने, उस हिसाब से जो भी कारण रहा होगा, किंतु सजगता के साथ आप सब सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी विशेषता की बात है। और सजगता से सुनते हैं तभी आपको कुछ न कुछ प्राप्ति हो सकती है, और कुछ न कुछ जानकारी आपको हो सकती है। तो ये संत थे, ये निद्रा जयी थे। भगवान महावीर ने अपने साधना काल में कितनी नींद ली? 12.5 वर्ष में मुश्किल से 1 मुहूर्त नींद ली होगी, पर कभी थकान आई बना नहीं, तो 28 हुए तो ये आदमी सो जा। वो तो 6 मास की तपस्या की, चलते रहते थे, घूमते रहते थे, पढ़ने में कहीं काम था, कुकड़ी पीता क्या बने, केरिया खाता क्या बन खाता, किंतु जो मिले बागड़ा खाता, चंद्रमाला का बागड़ा खाया कहीं भाई, किंतु उससे उनमें स्टेमिना इतनी थी, निद्रा पर इतनी विजय प्राप्त कर ली, शरीर पर उनका इतना नियंत्रण था कि उन पर कोई असर नहीं आता। नहीं तो एक दिन नींद थोड़ी कम हो जाए तो अगले दिन थोड़ा शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है, नेचुरली सबके ऊपर पड़ता है। तो ये निद्रा पर विजय प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़े जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को जीतने वाले थे, परिसहों को जीतने वाले थे। भूख प्यास आदि 22 परिसह है साधु के, उन परिसहों को भी जीतने वाले थे। और दूसरी बात, वे भय से मुक्त थे। कौन से भय से? ने जीने की आकांक्षा थी,
न मरने की लालसा थी कि मैं लंबा जीऊं, ये भी आकांक्षा नहीं, मैं जल्दी मरूं, ये भी आकांक्षा नहीं। कई घरों में वृद्ध लोग होते हैं, बीमार होते हैं, महाराज शरण उठा लिया और भगवान मन क्यों नहीं उठाया? अरे भगवान तो वही काम है उठाएगा, वो तो जिस दिन जो काम होगा, जिसका जो टाइम आएगा, कहने से जाएगा नहीं और बुलाने से आएगा नहीं, और इच्छा करने से कुछ होने वाला नहीं है। कब किसका क्या हो जाए कोई पता चलता है क्या? तो जब तक है अपना समय सार्थक बनाते रहो, अच्छे ढंग से चलाते रहो, तभी उसका कार्य व्यवस्थित होता है। इस तरह से वे निग्रह प्रधान थे। निग्रह का मतलब अपने मन का नियंत्रण किया हुआ था, मन को इधर उधर नहीं जाने देते थे, इसको अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तप प्रधान थे, क्रिया प्रधान थे, और चारित्र के प्रयोगों को कैसे विशुद्धि के साथ पालन करना, इसमें भी वे पूरे सजग थे। तो संतों का वर्णन चल रहा है, कुछ वर्णन आया है, कुछ उनकी और विशेषताएं प्रशासनिक दृष्टि से, और उनके और क्या क्या श्रावक उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी और विवेचन आगे चले।